हर बड़ा जीव छोटी छोटी सेल से बना होता है और छोटी छोटी चीज़ें समझने के बाद ही हमको बड़ी सक्सेस मिलती है। SLW में वन शॉर्ट रिवीजन करना है अगर इस चैप्टर का तो चलो आ जाओ। जो श्लेडन एंड श्वान ने थ्योरी दी थी, 3 पोस्टुलेट उसके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये बेसिक फंडामेंटल है। दूसरा, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, वो हर कोई किससे बना है? सेल से बना है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि हर एक सेल पिछली सेल से आई है, वो सेल पिछली सेल से आई है, ऐसे करते जाओ। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये सेल्स अगर एक होकर ऑर्गेनिज्म है तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा अपने आप में एक सेल है पर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मल्टी, मतलब मैनी सेल्स से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं। इसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें कुछ भी वेल डिफाइंड ना हो, इवन न्यूक्लियस भी ढंग से नहीं होता है, उसका मेम्ब्रेन भी ढंग से नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। आजकल की दुनिया में वैसे प्रो का मतलब अच्छा होता है, पर यहाँ पे प्रो का मतलब अलग है। और यू आर वेरी वेल डिफाइंड, यूकैरियोटिक वाले वेल डिफाइंड होते हैं, ह्यूमंस आर वेल डिफाइंड। तो सेल की सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, केवल सिलेक्टेड पार्टिकल्स को परमिट करती है कि जाओ रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। आफ्टर दैट न्यूक्लियस इज द कंट्रोल हाउस या कहें ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ये जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये सब सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में, विच इज द जेली लाइक सब्सटेंस। इन तीनों के अलावा प्लांट सेल में एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, जो बहुत हार्ड रिजिड होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सपोर्ट देने के लिए। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला और प्यारा ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जब इसके पास भी खाना आएगा, पानी आएगा, ऑक्सीजन आएगी, इसकी एनर्जी बनाता है। ATP जनरेशन का काम होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी, ये न्यूक्लियस के साथ में असिस्टेंट बन के रहता है, और जब भी कोई चीज़ अंदर या बाहर जाना चाहती हो तो उसको इस हाईवे पे से जाना पड़ता है, विच इज ER टाइप के। ER होते हैं रफ और स्मूथ। रफ R राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का, इसलिए उसको राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और जो स्मूथ ER होता है उसका काम होता है कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आए तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। और पैक करने का काम करता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का। तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट आ गया है, सेल डैमेज हो गई है, बूढ़ी हो गई है, ओल्ड हो गई है, ग्रो नहीं हो पा रही, उस कंडीशन में सेल को खत्म कर देना चाहिए। तो जो लाइसोसोम होता है, छोटा सा बैग होता है, फटता है और उसमें से ढेर सारा एंजाइम बाहर आके सेल को ईट अप कर लेता है। अब इसने क्योंकि खुद का सुसाइड किया इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। सबसे लास्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम होता है भैया ये फ्रिज है, फूड को स्टोर करके रखेगा। वैक्यूल स्टोर्स द फूड। सेल डिवीजन में 2 बातें आती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में T है तो याद रखना T मतलब टाइम टू टाइम होता रहता है, ग्रोथ होगी, रिपेयरिंग होगी, तब होता रहेगा। रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो इसको कहते हैं मियोसिस। से सबसे मुख्य क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, डिफरेंस और डायग्राम दोनों। ऑल द वेरी बेस्ट।